ये उसको चित्त में ख्याल नहीं आता। इससे देवी पराभक्ति, जैसे देवता में पराभक्ति है वैसे उसकी सद्गुरु में भक्ति हो, वहाँ प्रश्न का समाधान होगा। तो सेवा एक ऐसी चीज है कि हमारे जीवन के समस्त दोषों को दूर कर देती है, और जब दोष दूर होते हैं तो उसको प्रश्न उदित होते हैं। अहंकार, राहित्य और सेवा, ये सब उसके जीवन में जब आते हैं तो प्रश्न उदित होते हैं। वो प्रश्न कैसे होते हैं? कुबंधा, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये प्रश्न आते हैं। और कोई ना तो उसको राष्ट्र विषयक प्रश्न नहीं आते हैं, मेरा राष्ट्र का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या प्रश्न होगा। उसको प्रश्न उदित होता है कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ये ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न उदित होता है। अब इन्हीं प्रश्नों के लिए वो भटकता है। जब उसका समाधान मिलता है तभी उसको परम शांति, शाश्वत शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ ऐसा जो जिज्ञासु है जिसके जीवन में सेवा है, और ये भी वो जानता है कि कब मुझे प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि प्रणिपात है, विनम्र है। सेवा से दंभ की निवृत्ति होती है, विनम्रता उसके जीवन में आती है। यदि विनम्र नहीं है सेवा से तो कहीं पे सेवा में हमारी त्रुटि है। वो उन महापुरुषों के पास रह करके हम अपना कुछ अलग से सिद्ध करना चाहते हैं। विनम्र हो जाता है, इसीलिए वो देखता है कि गुरुदेव कब गुरुदेव से प्रश्न मुझे पूछना चाहिए। और गुरु जी तो किसी त्वरा में है, मैं सायकाल का समय हो रहा है, शौच स्नान करने जा रहे हैं, नहीं गुरु जी हमारे प्रश्न सुन लो पहले, बाद में अब उत्तर भले बाद में दे देना, पहले सुन लो। तो ये जो त्वरा है, ये त्वरा नहीं होती है। तो वहाँ देखना आता है कि इनको किस समय ये अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। विशेष करके पहले जब सब कुछ सुबह सेवा आदि कार्य हो जाता था, भजन पूजा पाठ सब हो जाता था, जब रात को गुरु चरण सेवा करते थे तब चित्त गुरु जी शांत हृदय हैं, तब प्रश्न पूछते थे और तब उनका उत्तर होता था। अक्सर ये पहले इसी प्रकार से होता था, उसके अलावा भी पूछते थे पर विशेष करके तभी प्रश्न पूछते थे, क्योंकि अब इनके पास समय है। तो प्रश्न पूछने से कि मैं बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जब उसका उनको उत्तर मिलता था और वो तब अपने आत्मस्वरूप को जानते थे। जब ये सब चीज़ होती है तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यहाँ तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः दो बात कही गई। तत्त्वदर्शी का विशेषण दिया ज्ञानिनः, या ऐसा समझे कि ज्ञानी का विशेषण तत्त्वदर्शिनः एक दूसरे के पूरक है। तो उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कौन? वो तत्वदर्शी, यानी जो शास्त्र के अर्थ को भी जानने वाले हैं। शास्त्र के जरूरी नहीं होता कि शास्त्र के अर्थ को जानने वाले हों, परंतु उनको ज्ञान निष्ठा ना हो, ज्ञान निष्ठा हो। ऐसे बहुत होते हैं, अधिकांश ऐसे होते हैं कि शास्त्र के अर्थ को भली प्रकार जानते हैं, अच्छे प्रकार से गुत्थी आपकी सुलझा देंगे, और लेकिन उस तत्व में निष्ठ नहीं है। कोई प्रतिबंध है जिससे उनकी निष्ठा में कमी नहीं हो पा रही है। तो दोनों बात, शास्त्र के अर्थ को जानने वाले भी हों और यथावत तत्वदर्शी हो, उस तत्व को मैं अनुभव भी हो, कहने का मतलब अनुभव भी हो
और शास्त्र के अर्थ को भी जानने वाला हो। इसी को श्रुति ने कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। जो श्रोत्रिय है ज्ञानिनः और ब्रह्मनिष्ठ है वो तत्वदर्शिनः। ये गुरु का विशेषण दिया, गुरु की एक प्रकार से लक्षण मानो। जो श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है। जो श्रोत्रिय केवल श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, आपको शास्त्र संस्कार दे करके आपको उस रास्ते पर चला तो सकता है, पर उस निष्ठा आपको करा दे ये जरूरी नहीं। जो ब्रह्मनिष्ठ है वो बोध तो करा सकता है, परंतु उस बोध जो उसने बोध कराया उससे सर्वांगीण लोगों का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो संत मत है। जो आज संत मत होते हैं ना, बहुत जैसे नानक है, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, परंतु उनकी परंपरा में उन्होंने इस वैदिक सनातन धर्म का निषेध कर दिया, बस वहीं तक रह गया जो वाणी है। ऐसे बहुत महात्मा हो गए। तो जो शास्त्र से युक्ति तर्कों से शास्त्र को भली प्रकार समझते होंगे, नहीं तो एकांगी रह जाते हैं। जो संत मत है, ब्रह्मनिष्ठ से जो बोध हो रहा है हुआ है, तो वो जिज्ञासु को बोध तो करा सकते हैं, पर उनके पास कोई और मुमुक्षु आए और लोग आए तो उनके लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं। क्यों रास्ता नहीं है? क्योंकि जिस तत्व का उपदेश कर रहा है उसको जिज्ञासु ही ग्रहण कर सकता, औरों की सामर्थ्य नहीं। महर्षि रमण के जीवन में बात देखिए, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, लेकिन जो कोई भी आवे, कोई भक्ति संबंधित प्रश्न पूछे, अंतःकरण के निर्माण संबंधित प्रश्न पूछे, जरूरी तो नहीं सब प्रमाण संबंधित प्रश्न पूछे, तो सबको एक ही उत्तर देते, कौन जान रहा है? वो कहे महाराज जी मैं भगवान का भजन कैसे करूं, तो ये कौन जान रहा है? एक आके पूछे महाराज जी मेरा कल्याण कैसा हो, तो ये कौन जान रहा है? देखो महाराज जी मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरी बेटी का विवाह कैसे हो, ये देखो कौन जान रहा है? सबका एक ही होता था। तो उसमें जो जिज्ञासु है उसका तो कल्याण होता है, और बाकी लोगों को जो है उनको कुछ मार्ग नहीं मिल पाता। लेकिन जो श्रोत्रिय होगा उसको सब चाबी उसके पास है, वो मास्टर चाबी है उसके पास। जो जिसने जहां जैसा प्रश्न किया उसको उसी के स्तर से वो ऐसा ही उत्तर दे देगा। ये श्रोत्रिय का लक्षण है, और ज्ञान तो कराया नहीं क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सबको हजम नहीं होता है, उनको जो कोई हजम नहीं होता उनको क्रम क्रम से उसको लाना पड़ता है। तो क्रम क्रम से लाने वाले के लिए ये श्रोत्रिय ही कर सकता है। तो इसलिए ब्रह्मनिष्ठ का विशेषण दिया श्रोत्रिय, तत्वदर्शी का विशेषण दिया ज्ञानिनः। वो सब चाबी उसके पास होती है। जैसे हमारे वैष्णव संत हैं, उनसे आप दीक्षा के लिए कहोगे तो जो उपासना वो करते हैं, रामानंदी है तो राम मंत्र ही देगा, वो कृष्ण मंत्र नहीं देंगे। जो कृष्ण उपासक हैं, निम्बार्की हैं, वो कृष्ण मंत्र देंगे, राम मंत्र नहीं देंगे। और तत्व ज्ञान की बात तो बहुत दूर है। लेकिन एक सन्यासी है, वो पूछ लेगा कौन से भगवान अच्छे लगते हैं। पंचदेव उपासना हमारे यहाँ है, सब पंचदेव के अंतर्गत सब आ जाते हैं। तो जो उसकी जिसमें जो रुचि है उसको वो मंत्र दे देगा, क्योंकि वो उस ज्ञान में निष्ठ है। प्रणव उपासना भी की जाए तो प्रणव उपासना उसके प्रणव में सब विलीन हो जाता है। मंत्र बीज में विलीन होता है, बीज व्याहृति में विलीन होता है, व्याहृति ओंकार में विलीन हो जाता है। ओंकार ही सब कुछ है, तो उसको सामर्थ्य है देने की। तो जो श्रोत्रिय होगा
वो सब चाबी उसके पास होंगी। श्रोत्रिय है अब ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो बात भी ठीक नहीं है। तब वो एक शास्त्रीय संस्कार तो दे सकता है, विद्या को जीवित तो कर सकता है, लेकिन आपकी गांठ नहीं खोल पाया। श्रुति न श्रुत्यम ब्रह्मनिष्ठ तद्गुरु मेवा विगच्छेद समित पाणी। ऐसे श्रुत्य ब्रह्मनिष्ठ के पास जाए और समिधा लेकर जाए, अर्थात श्रद्धा रूपी समिधा, अहंकार रूपी राहित्य, अभिमान का राहित्य होकर के जाए। संतों के पास ये चलते ना, कुछ लेकर चलते हैं, उसका कहने का यही है, कुछ अपना त्याग करके जाओ, अभिमान राहित्य से होकर के जाओ, विनम्र होकर के जाओ। ये विनम्रता ऐसी पूंजी है हमारे पास कि हमको जहाँ कोई ना मिल सके वहाँ भी हम मिल सकते हैं। यदि हम विनम्र नहीं हैं, उद्दंड हैं, हमारी वाणी में कर्कशता है, सीधे से बात ही नहीं करें, तो उनकी हर जगह गति नहीं है। भले ही वो सत्यनिष्ठ हों, लेकिन वाणी का लक्षण है सत्य भी हो, वाणी सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो। ये वाणी का सौंदर्य है। भूतैर महद्भिर इमा पुरो विभुर निर्माय शेते यदमूष पुरुषः भुंक्ते गुणान षोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान वचान सुने। हे भगवान, हमारी वाणी को अलंकृष्ट करो, इसको आभूषण पहनाओ। क्या क्या आभूषण इसमें होने चाहिए? सत्य, प्रिय और हित, 3 आभूषण इनके हैं, जो वाणी श्रीवती, ह्रीवती, लज्जावती, ये उसमें गुण अवशिष्ट हो जाएंगे। तब हम किसी के पास जाते हैं तो हमको सहसा वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे महापुरुष जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, आपको उपदेश देंगे। यदि आपके जीवन में सेवा है, प्रणिपात है और प्रश्न है, कोई बात नहीं है, प्रश्न नहीं है, सेवा है, प्रणिपात है, तो भविष्य में प्रश्न उदित होगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो ये प्रश्न अवश्य होगा। अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही प्रश्न उदित नहीं होता है। आगे भगवान कहते हैं कि यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं याससि पांडव। ये पांडव, यदि ज्ञात्वा, जिस ज्ञान, उस ज्ञान को जान करके, जो तत्वदर्शी महात्मा ज्ञान देंगे, उस ज्ञान को जान करके क्या होगा? न पुनर्मोहम एवं याससि। एवं, जैसे अब तुमको मोह है, इस समय जैसा मोह है कि पितामह भीष्म को देखे, द्रोणाचार्य को देखे, बंधु बांधव पुत्र को, भाइयों को देखे, जैसे उनको देख करके तुम्हारे चित्त में मोह हो गया कि मैं इनको कैसे मारूं। जिज्ञासु और परमात्म तत्व की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात, तुम में उस क्षत्रिय धर्म का भी पालन नहीं कर रहे। ऐसा जो मोह है फिर नहीं होगा। पुनर्नय एवं याससि, फिर इस मोह को प्राप्त नहीं हो गए। जब एक बार, चाहे भ्रांति एक दिन की हो, घंटे भर की हो, 10 साल की हो, आपने कहीं जाते हैं तो कभी कभी ऐसी दिशा भूल होती है कि ये चीज इधर की बजाय इधर दिखाई देती हो जाती किसी किसी वस्तु में, कि जब भी जाते हैं वो पूरब की बजाय पश्चिम को लगती है। चाहे 10 साल पूर्व से भ्रांति हो रही हो या 1 घंटा पहले हुई हो, वो भ्रांति निवृत्त होगी ज्ञान से। ऐसा नहीं होता कि 10 साल पहले है तो उसको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। सब का सब एक साथ गायब होता है। तो ये भ्रांति जब भी निवृत्त हो गई और फिर ये आगे भ्रांति होती नहीं।
जिसका ज्ञान हो गया, आगे भगवान ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि फिर तुम भ्रांत हो जाओगे। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, अब भ्रांति किसी ऐसा तो हो सकता है कि एक वस्तु में भ्रांति निवृत्त हो गई है, एक में हो सकती है, एक की निवृत्त हो तीसरी में हो सकती है। पर यहाँ तो जो भ्रांति का कारण है समूचा दृश्य प्रपंच जीव, ये इनकी जो भ्रांति उस सब की सब एक बार में मिट गई। तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि इसकी भ्रांति निवृत्त हुई ये हो जाएगी, ये इसकी भ्रांति निवृत्त हुई ये रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या भगवान ने कहा कि एवं इस प्रकार से जैसे तुम आज भ्रांत हो, मोहग्रस्त हो, ऐसे ये फिर तुमको नहीं होगा। येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यात्मन्नथो मयि, जिस ज्ञान से भूत, ये संपूर्ण भूत, समग्र भूत, द्रक्षसी देखोगे आत्मनि अथो मयि, इन संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में देखो, अपने से भिन्न कुछ नहीं देखोगे। न द्रक्षसी शरीरम च विश्वम च पृथक आत्मना, इस दृश्य को, जगत को और अपने को भिन्न होकर के नहीं, एक आत्मरूपी देखोगे, अभेद तत्व को देखोगे। तो इस श्लोक में आप ध्यान दें, द्रक्षसी आत्मनि अथो मयि, ये अथो शब्द बड़ा यहाँ बेढंगे रूप से दिखाई देता है। एक तो अथा माने तब होता है, बाद होता है, अथा माने भी होता है। तो यहाँ जिस ज्ञान से समस्त भूतों को तुम अपने आत्मा में देखोगे, अब फिर मुझ में देखोगे, तो ये कुछ अर्थ लगता नहीं। पहले मुझ में देखोगे, फिर भगवान में देखोगे। तो इसको कैसे समझा जाए कि क्योंकि अथा शब्द कोई रखा है तो कुछ इसका प्रयोजन होगा ही। मुझ में देखेगा, फिर आत्मा, पहले अपने में देखेगा, फिर भगवान में देखेगा। तो देखो इसके कई प्रकार से अर्थ निकलते हैं। एक तो यह है कि अपने में देखेगा तुम पदार्थ का शोधन, संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने से भिन्न देखेगा तुम पदार्थ का शोधन, और फिर इस त्वम की ही तत् के साथ एकता है, आत्मनि और मयि। एक तो यह तो होता है तुम पदार्थ एक देह का साक्षी ना होकर के संपूर्ण दृश्य प्रपंच का साक्षी है। संपूर्ण दृश्य प्रपंच को कल्पित समझेगा तो जब अपने आत्मा, परंतु आत्म चैतन्य इस ईश्वर चैतन्य से भिन्नता यदि है तो समग्र बोध नहीं हुआ। तो आत्म चैतन्य यह त्वम पद में जब अपने में देखेगा, इसी को मई, मुझ परमात्मा में तत्पद से त्वम पद को भिन्न नहीं देखे। एक तो यह अर्थ होता है, पहले मुझ में देखे त्वम पद शोधन, और फिर तत् में। एक अर्थ तो ये होता है। एक दूसरा अर्थ ये होता है कि अथा शब्द जो है ये वाक्य अलंकार है। जब कोई कविता लिखी जाती है, छंद पद लिखा जाता है, तो कहीं कहीं, अब जैसे मानस की चौपाई है, अब उसमें जो बाद में कहीं रामू कर देंगे, कहीं रामा कर देंगे, होता ना ऐसा। और रामू शब्द का कुछ अलग तो अर्थ है, वह है नहीं, उसको ही वाक्य अलंकार बोलते हैं। काव्य शास्त्र में वाक्य अलंकार बोला जाता है। तो यहाँ उस चौपाई को पूरा करने के लिए, उसकी सुंदरता बनाने के लिए ऐसा उसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही इस श्लोक में इस वाक्य को पूरा करने के लिए, श्लोक पूरा करने के लिए अथा शब्द का प्रयोग कर दिया।
तो इसके अथ शब्द के प्रयोग करने से बहुत सुंदर अर्थ व्यवस्थित हो जाता है। अर्थ शब्द जो है वाक्य अलंकार मानने से, वाक्य अलंकार मानने से, वाक्य को पूरा करने से ये अर्थ निकलता है। तो क्या अर्थ निकलेगा कि अशेषेण भूतानि मयि द्रक्षसि आत्मनि, मुझ आत्मा में ही इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को देखें। ये अर्थ ज़्यादा ठीक बैठ रहा है। बैठता वो भी ठीक है, पर उसमें थोड़ी सी उलझन में समझ में आ रहा है। ये सीधा सीधा है, मई को आत्मा का विशेषण बना लो। मुझ आत्मा में कहते नहीं है, मुझ में, मुझ आत्मा में, तो मई को दोनों सप्तमी विभक्ति बहु सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। तो मई को आत्मनि का विशेषण बनाने से ये मई आत्मनि बन जाता है। मुझ आत्मा में ये संपूर्ण भूत प्रपंचों को देखेगा। कैसे देखेगा? जैसे रस्सी में सांप, कल्पित देखेगा। जब ये इस तत्व को जान जाएगा तो किसी के कहीं जगत की सत्यता, ईश्वर की अन्यता भिन्नता ये सिद्ध नहीं होगी। मुझ आत्मा में ही ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच रस्सी में सांप के समान कल्पित दिखाई देते हैं। अब मोह होने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोह कब होता है? किसी मिथ्या वस्तु में मोह नहीं होता है, किसी कल्पित वस्तु में मोह नहीं होता है। जब किसी वस्तु को हम सच्चा समझते हैं तभी मोह वर्तमान में होता है। आशा कल्पना भविष्य में होती हैं, शोक मोह भूत में होती हैं। स्मृतियां हैं, शोक है, शोक जो है भूत में होता है, मोह वर्तमान में होता है। मोह क्या है? बस मेरे से दूर ना होने पाए। किसी को अपने पुत्र के प्रति मोह होता है, किसी को धन के प्रति होता है, तो यही तो रहता है कि मेरी आंखों के सामने से अलग ना जाने पाए। लड़का जाना चाहता है, कहीं जॉब करने जाना चाहता, नहीं मेरे आंखों के सामने से मत तुम जाओ, यहीं रहो। तो ये मोह वर्तमानता में होता है। चिपकाए रखना, किसी वस्तु को अपने से चिपकाए रखना, ये मोह है। तो ये जो तुमको मोह हुआ है कि ये मेरे पितामह बंधु बांधव ये मारे जाएंगे, मैं इनका मारने वाला हूँगा, ये जो मोह का विलास अर्जुन ने गाया था ये निवृत्त हो जाएगा और कदापि नहीं होगा। क्योंकि कदा यदा कदा, ये यदा कदा जो है ये काल, जब तब काल, यहाँ वहाँ ये सब देश, इसमें उसमें ये सब वस्तु हैं। क्योंकि देश काल वस्तु का इसमें अत्यंत अभाव हो जाता है। और मोह जो होता है देश काल वस्तु के प्रति होता है। देश काल वस्तु का अत्यंत अभाव होने पर मोह की सामग्री ही उपस्थित नहीं है, तो मोह कहाँ से होगा? तो ये ऐसा जो मोह है ये नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्य का अत्यंत अभाव है। आगे भगवान कहते हैं किम चैतन्य से ज्ञान से महत्तम, इस चैतस्य ज्ञान से महत्तम, इस ज्ञान का महात्मा क्या है? क्या महत्ता है? तो जैसे कहा जाता है ना, लोक समाज में कहा जाता है ये महात्मा ऐसे हैं, ये महात्मा ऐसे हैं कि ठूंठ, सूखे ठूंठ को भी इसमें पत्ते, हरे हरे पत्ता उत्पन्न कर दें। कहा जाता, हम कभी कभी गांव देहात में जाते तो कहते हैं वो महात्मा आए थे, या ठूंठ गाड़ दिया तब पत्ते निकल आए। महात्मा की महत्ता बताने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही इस श्लोक में ज्ञान की महत्ता बताई जा रही है।
क्या महत्ता है? अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। सर्वेभ्य सब पाप करने वालों से भी पाप कृत्तमा एक दे सुपरलेटिव डिग्री कि इससे बढ़कर के कुछ नहीं। पाप पापतर पाप करता है कृत्तमा, जो सब पापियों से भी बढ़कर के पाप हो, जिसने उससे बढ़कर कोई पाप नहीं, वो भी यदि ऐसा भी है, ऐसे भी अपि चेतसि, यदि तुम ऐसे हो तो भी सर्वम, इस ज्ञान रूपी नौका पे यदि तुम बैठ जाते हो, ज्ञान सर्वम ज्ञान प्लवैनैव वृजनं संतरिष्यसि, इस ज्ञान रूपी प्लेन पर, ये प्लेन ही प्लव है, प्लव। देखो कोई सी भाषा हो, थोड़ा बहुत कुछ ना कहीं मेल खा जाता है। ये प्लव से ही प्लेन बन गया है, जो शिप बने हैं ये जो है ऐसे बन गए हैं। तो ज्ञान रूपी नौका से ही वृजनम, इस पाप को तुम तर जाओ, ये ज्ञान की महत्ता है। और अपि शब्द ये भी दिखाता है, तो यदि पाप नहीं है तो कहना ही क्या। पाप जिनको निष्पाप है वो तो पार होते ही हैं, पाप वाले पार हो जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो तो पाप निष्पाप जो जिज्ञासु है, भक्त है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बढ़ा है, निष्पाप है, वो तो पार हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पर पापी भी पार हो जाते हैं। पर वस्तुतः देखो, जब पाप अधिक पाप होता है तो कोई भजन नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता, तो बात देखी जाती। कोई पापिष्ट तो पाप ही तो हमको भजन में नहीं लगाता है, भजन करने को क्या आपत्ति है। तो अभी मैंने बताया, महात्मा बताया गया, जैसे बताया है कि सूखे पत्ते भी आ जाएंगे, ये महात्मा ऐसे हैं। तो जब पाप होता है तो भजन में रुचि नहीं होती है, आलस्य आता है, तंद्रा आती है, प्रमाद होता है, जाने से महात्माओं के पास जाने से कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं कि भाई हमारे पास तो ये काम आ गया, बहुत ज़बरदस्त काम था, हम नहीं आ सके। तो वो कोई ना कोई पाप उस रूप में प्रकट हो जाता है। तो पापी भजन कैसे करे, पापी को ज्ञान कैसे होगा। तो यहाँ पापी को ज्ञान की बात नहीं बताई गई, ये ज्ञान की महत्ता बताई गई। ऐसी महत्ता स्थापित की जाए कि उसका चित्त, ज्ञान की महत्ता क्यों बताई जा रही है, उस पापी को इस ज्ञान की महत्ता बताई जाए तो उसके चित्त में भी इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाए, इसलिए बताया जाता है। कोई भी पहले किसी वस्तु का प्रयोजन बताया जाता है, महत्ता बताई जाती है प्रत्येक चीज में। अब ये तो हम लोग गीता पर विचार कर रहे हैं, पर गीता कुछ ऐसी गीता आती हैं, श्लोक हैं, उनका अनुवाद है। पहले अध्याय का ये महात्म्य है, दूसरे अध्याय का ये महात्म्य है। एक तत्ववेत्ता की खोपड़ी में एक चिड़िया ने पानी पी लिया, ऐसी कथा है ना महात्म्य। एक तत्ववेत्ता की जो गीता पाठ करते थे, ब्रह्म विद्वान थे, उनकी खोपड़ी में पानी भरा हुआ था, उस पानी को एक चिड़िया ने पी लिया तो चिड़िया मुक्त हो गई। ये ऐसे जो महात्मा हैं, ये जो रेवड़ी खिला करके सत्संग में बुलाने की बात है, वहाँ अरे रोज केला बंटती है, मिठाई बंटते, चलो मिठाई तो मिल ही जाएगी। तो ये जो ऐसे जो महात्मा दे करके ये लगाया जाता है, किसी न किसी प्रकार से जीव का कल्याण हो, जहाँ भी कोई बैठा है जैसे उससे उस ऊपर स्थिति प्राप्त हो, तो ऐसा प्रलोभन दे करके लगाते हैं। और ये प्रलोभन ऐसे नहीं है कि प्रलोभन दे करके कुछ नहीं होगा, अवश्य होगा, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या ऐसी है, इसकी हवा ऐसी है
कि जहाँ तक भी जाती है वो भले ही उसको समय लगे लेकिन व्यर्थ नहीं जाती। ये बीज ऐसा है। आपने भागवत में देखा होगा गजेंद्र मोक्ष स्तुति, एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनि शिक्षितम, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में उसने सत्संग किया था। कौन सा राजा था? चित्रगुप्त था। कौन सा वो कोई राजा था, नाम भूल गए। उसने सत्संग किया था, ऋषि ने साप दिया, तो पूर्व जन्म में जो सत्संग सुना वो उसको स्मृति आ गई और उसी स्मृति से भगवान की स्तुति की और मुक्त हो गया। तो ये ब्रह्म विद्या इतनी प्रभावशाली है कि ये बीज ऐसा है कि गलने सड़ने वाला है ही। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई किसी का तुरंत अंकुर हो जाता है, किसी का 1 साल में, 10 साल में, जन्म में, 2 जन्म में, लेकिन ये बीज कभी गलने वाला नहीं। इसलिए प्रलोभन दे करके भी यदि ब्रह्म विद्या को कोई श्रवण करता है तो उसका भी कल्याण होगा। आगे गीता में 18वें अध्याय में कहेंगे कि जो नहीं भी जानता है, नहीं भी समझता है, यदि इसको दूसरों के मुख से सुनेगा भी तो भी इसका कल्याण होगा। बिना समझ के भी कोई सुनेगा। ये जो शास्त्र है ये चैतन्य है, चैतन्य, ये शब्द भी चैतन्य है। ये अपना प्रभाव, शब्द की जब एक सामान्य रूप से शब्द की इतनी शक्ति होती है कि सोया आदमी कहा जाए कि राम मोहन तो तुरंत जग जाता है। लौकिक शब्द पर ये शब्द तो श्रुतियाँ हैं, ब्रह्म विद्या के शब्द तो कैसे नहीं जाएगा? अवश्य जाएगा। तो भगवान ने कहा कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना ही पापिष्ट हो, वो भी इस ज्ञान रूपी नौका पे मुक्त हो जाएगा। या तो तुरंत, दोनों बात है इसमें। पापी भजन नहीं कर सकता लेकिन पापी प्रलोभन से लग तो सकता है। इंद्र और विरोचन कोई जिज्ञासा से नहीं आए थे, वो आए थे कि ब्रह्मा जी ने कहा था जो आंख में जो पुरुष दिखाई देता है, यदि कोई इसको जान लेता है तो अपहत पापमा अमृतत्व होकर के समस्त भोगों की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो ये सुन करके कि समस्त भोगों की प्राप्ति हमको हो जाए, इन भोगों की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास आए थे। लेकिन वहाँ वो ब्रह्म विद्या का वाक्य है ना, तो वहाँ लगा हुआ था अपहत पापमा, पाप रहित हो जाता है या अमृतत्व है। इन दोनों शब्दों ने उनको विचार करने के लिए इंद्र को मजबूर कर दिया। ऐसे ही इस सत्संग में कुछ चीज ऐसी हैं कि आपको विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। वो छोड़ने वाला नहीं, कहीं भी जाओ पीछे नहीं छोड़ने वाला है। जन्म जन्मांतर में भी वो लगा रहता है। तो एक तो क्रम रूप से भगवान का ये वाक्य है कि कितना ही बड़ा पापी हो उसका भी उद्धार होगा, और दूसरा प्रयोजन की दृष्टि से भी ये बात कही जाती है, और तीसरी बात ये कही जाती है ये पाप पुण्य कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जैसे एक बहुत बड़ा रूई का पहाड़ खड़ा हो, उसके लिए एक तिल्ली पर्याप्त होती है। एक तिल्ली में सारा पहाड़ जल जाएगा। ऐसे ही पाप पुण्य यदि तनिक लग जाए बात तो उसी में उसका कल्याण हो जाएगा। धुंधुकारी कितना महान पापी था, लेकिन उसने जब श्रवण किया, श्रवण से ही पाप दग्ध हो गए, देव रूप में सामने प्रकट हो गया। तो ऐसे पाप पुण्य ऐसी चीज नहीं होती हैं कि हम ये गांठ बांध के बना लें, मैं तो पापी हूँ, मैं कैसे छूटूंगा, मेरा इस जीवन में तो कल्याण है ही नहीं। ये बात छूट जाए, एक बात लग जाए बस, तो उसी क्षण भी मुक्त हो सकता है।
तो इसमें 3 श्लोक में बात लगी। एक तो पापी भी, क्योंकि अंतःकरण सत्व प्रधान है, सत्व गुण से बना है, रजतम से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। रज से किसकी उत्पत्ति हुई है? प्राण की। सत्व से पंचभूतों के सात्विक अंश से, समृद्ध सात्विक अंशों से ये अंतःकरण बना है। अब पंचभूतों के सम्मिलित राजस अंश से ये प्राण बना है, और एक एक अंश से ये पंचभूतों के सात्विक अंश के एक एक अंश से ये 5 ज्ञानेंद्रिय बनी है, और राजस अंश से कर्मेंद्रिय बनी। तो सत्व गुण होने की वजह से ये ऐसी चीज नहीं है। सत्व गुण का क्या लक्षण है? ज्ञान और सुख। सत्वा संजायते ज्ञान, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो अंतःकरण सत्व का परिणाम है। वहाँ हल्की सी हवा लग जाए तो ये शुद्ध हो जाता है। तो कितना बड़ा पापी हो वो भी शुद्ध हो जाएगा। इस बात को ना माने तो इस बात को मान लें कि ब्रह्म विद्या जो है व्यर्थ नहीं जाती, कालांतर में नष्ट हो जाएगी। तो ये इस ज्ञान का महात्म्य बताए आगे। ब्रजनम संतरिष्यसि, ये इस पाप को वो पार कर जाता है। आगे भगवान कहते हैं ज्ञानम कथम नास्ति पापम इति दृष्टांत उच्यते। ज्ञान जो है ये पाप को कैसे नष्ट करता है? अभी जैसे बताया कि रुई का ढेर एक तिल्ली से जलता है, इसी प्रकार से दृष्टांत भगवान दे रहे हैं। यथेदांसी समृद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा ईंधन से समृद्ध हो, जो ईद है, प्रज्वलित है, जो प्रज्वलित अग्नि है, वो जैसे ईंधन से समृद्ध अग्नि, समृद्ध प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। ऐसे ही ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को ये भस्म कर देती है। संचित क्रियमाण ये सब कर्मों को भस्म कर देती है। तो ज्ञान ये साक्षात अग्नि के समान है। जो अग्नि के लक्षण है वही ज्ञान के लक्षण है। अग्नि का लक्षण क्या है? प्रकाश करना, उष्णता देना। और ज्ञान का भी लक्षण क्या है? प्रकाश करना, और उष्णता माने जागृति करना। तो दोनों लक्षण इसमें बताए हैं। तो ये सब कर्मों को कहा है। अब प्रश्न उठता है कि जो यानी अप्रवृत्त फलानि ज्ञान उत्पत्ति प्राक प्रकृतानि ज्ञान सहन बाह्य भाविनी अतीत अनेक जन्म कृतानि च तानि एव सर्वाणि वसुसात् कुरुते। जो प्रवर्त फल देने के लिए प्रवर्त नहीं हुए हैं उन कर्मों, ये यानी प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके। एक टंकी में, अनाज की टंकी में से जितना आपने अन्न निकाल लिया, चक्की पे पिसा लिया, खा रहे हैं, ये है जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गया, फल देना जिसने प्रारब्ध कर दिया, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। और जो कर्म फल दिया नहीं है, स्टोर रखा है, उसको बोलते हैं संचित कर्म। क्रियामाण कर्म उसको बोलते हैं जो इस समय हम कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो इनमें हमारे मीमांसक प्रश्न करते हैं कि देखो, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, नित्य कर्म करने से प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है, सकाम कर्म करने से कोई कामना उत्पन्न नहीं होगी, सकाम कर्म ना करें, नित्य कर्म करें तो हमारे पाप सब समाप्त हो जाएंगे। और जब शरीर छूटेगा तो मुक्त हो जाएगा।
उनका कहना ये है कि सकाम कर्म हम करें नहीं, जो गलती हो जाती है उसके लिए प्रायश्चित कर्म करें, और नित्य कर्म करने से, नित्य कर्म कोई फल तो बनाते नहीं, तो नित्य कर्म से प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। अब ज्ञान की आवश्यकता क्या रह गई, इसमें कर्म करते आजीवन या जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र संध्या वंदन आदि कर्म करता रहे, निष्कामता से कर्म करते रहे, वो मुक्त हो जाए। उनका कहना ये है, पर ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? इन जो संचित कर्म है इनका क्या होगा? ठीक है, नित्य कर्म करने से आपको क्रियामान कर्म ना होंगे, मान लिया हमने, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नित्य कर्म वो पूरे समय नित्य कर्म थोड़ी करता है, कोई व्यवहारिक कर्म लौकिक कर्म भी तो होते हैं, उनका फल भी तो मिलेगा उसको। तो नित्य कर्म से कोई कर्म नहीं बनेगा और प्रारब्ध जो है भोग से क्षीण हो जाएगा, और प्रायश्चित कर्म से जो गलती होगी वो निवृत्त हो जाएगी। तो ये जो उनका कहना उचित नहीं है, क्योंकि संचित कर्म पर तो विचार किया ही नहीं। जो कोठी भरी रखी है अनाज की वो तो जली नहीं, बात तो उसकी है जलने की, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फिर वो संचित कर्म फिर एक जन्म दे देगा। एक जन्म में दूसरा हेतु ये भी है, एक जन्म में समस्त संचित कर्म समाप्त भी नहीं हो सकते। सब संपूर्ण संचित कर्म समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उस संचित कर्म में अनेक योनियों के कर्म है। उसमें से कुछ निकला तो मनुष्य बन गए, परंतु उसमें घोड़ा की, गधा की योनि के भी तो बीज रखे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो जो सुअर योनि के जो कर्म है इस मनुष्य योनि में नहीं भोग सकते। जो पुरुष योनि के कर्म हैं वो स्त्री योनि में नहीं भोगे जा सकते, स्त्री योनि के कर्म पुरुष भोगी योनि में नहीं भोगे जा सकते। ऐसे एक कर्म और एक जन्म के कर्म भी आप एक योनि में नहीं भोगे जा सकते। तो जो संचित कर्म है वो एक जन्म में उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। तो जब तक ये स्टोर में आग नहीं लगती तब तक ये जीव मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई लोक विशेष में जाने का नाम मुक्ति नहीं है कि नहीं हम तो वैकुंठ में चले गए, मुक्त हो गए, साकेत में चले गए, मुक्त हो गए। ये मुक्ति का नहीं है। मुक्ति का मतलब कुछ पाना नहीं है। मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, जो छूटने की इच्छा है उसका नाम मुमुक्षा है, वो मुक्ति है। जो छूट रहा है उसको मुक्ति कहे। पाने का नाम, ग्रहण करने का नाम मुक्ति नहीं है। हम लोगों को जो ग्रहण कर रहे हैं ये मुक्ति नहीं, ये भुक्ति है। भोग में ग्रहण होता है और मुक्ति में छूटता है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, अन्य रूप का परित्याग ही मुक्ति है। आप जो है आपका सबका अनुभव है कि मैं हूँ, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं नहीं हूँ। मनुष्य की बात छोड़, पशु उन शब्दों को भले ना कहे, लेकिन मैं हूँ इस अपने अनुभव को झुठला नहीं सकता। आपके अनुभव को हम कितना ही कुछ कहें, आप अपने अनुभव को हटा नहीं सकते। मैं हूँ इस अनुभव को हटा नहीं सकते। कोई कहे कि काली गाय का दूध काला, सफेद गाय का दूध सफेद, बोलो है नहीं है, और नहीं मारो तो अभी डंडा मारता बोल है, तो कहेगा हाँ है। काली गाय का दूध काला होता है, सफेद का सफेद होता है। अब कहेगा और यहाँ से नहीं खूब चिल्ला चिल्ला कहेगा, पर वो अपने अनुभव को
झुठला नहीं सकता। वो जानता है कि काली का भी सफेद होता है और सफेद का भी काला, तो सफेद का भी सफेद होता है। तो जो अनुभव है वो झुठला नहीं जा सकता। कोई ऐसा नहीं है कि जो कहे कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ। नशा भी करता हुआ, नशा में भी डूबा हुआ है, तो भी कहेगा मैं हूँ। मैं नहीं हूँ तो भी मैं हूँ। मैं ये कहे कि मैं नहीं हूँ तो भी मैं हूँ को हटा नहीं सकता। इस हूँ पे ही जो आवरण है, परतें चढ़ गई हैं। किस किस की परत चढ़ गई है? या इतनी परत, 3 परत तो है मोटी मोटी। अब उन 3 परतों से अनेक परत निकलती है। आपने कभी वो भोजपत्र देखा हो? पेड़ भोजपत्र का, भोजपत्र जो आपने एक कागज देखा उसका, हाँ। पर जो पेड़ को आप देखोगे तो विशेष करके हिमालय में होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी क्षेत्रों में जहाँ बर्फ़ गिरती रहती है, तो वहाँ हम लोग जैसे गंगोत्री में रहते थे तो कभी कभी जंगल में जाते थे तो भोजपत्र ले आते थे, तो ब्लेड से ऐसे चारों तरफ ऐसे कट लगा देते थे, ऐसे फिर ऐसे लगा देते तो एक फल जैसे बनती थी। अब उसको खोलते हैं तो उसमें 10, 15, 20 पीस परत की परत, ऊपर से एक दिखाई देता है। आप लाओ के एक भोजपत्र लाके जब उसको खोलेंगे तो कापी की तरह उसमें 20 या 30 पृष्ठ निकल जाते थे। ऐसे ही 3 तो परत मुख्य हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और एक कारण देह। इन तीनों से अनेकानेक परत निकली हैं स्थूल शरीर से। अब जितने भी संबंध बनते हैं सब परत है। इन परत में कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये नाती का नाती है, इतने से भी काम नहीं चला कि नाती का जवाई है, नाती का ये सब, ये कितनी माने कोई अंत ही नहीं, इतनी परत। ऐसे सूक्ष्म शरीर के अनेक परत हैं। सूक्ष्म शरीर परिच्छिन्नता है, और इस परिच्छिन्नता से कि मैं हूँ, मुझसे बड़ा है, वो मुझसे छोटा है, मेरे समान है, काम क्रोध, जो अच्छा है वो मुझसे बड़ा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छे के प्रति राग हुआ, बुरे के प्रति द्वेष हुआ। वहाँ कितनी परत निकलती चली गई। कारण शरीर जो है इसमें से परत है। वो कारण शरीर अव्यक्त है, परंतु क्या परत है उसमें? ये परत है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। ये तो मूल परत हो गई। अब इस वजह से परत हो, मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, मैं रशियन नहीं जानता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस नहीं जानता हूँ, मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, मुझे वेद के अंग नहीं आते हैं। उसमें से इतनी परत निकलती चली गई। तो कितनी परत हैं, जब तक ये परत हट नहीं जाती। अच्छा, एक एक को हटा लें तो हटा पाएंगे हैं कि नहीं? एक दिन में एक परत हटाएं, या 10 मिनट का हम टाइम टेबल बना लें कि 10 मिनट में परत हटाएं, तो क्या हटा पाएंगे? हजारों करोड़ों जन्म भी लगे तो भी नहीं हटा पाएंगे। तो कैसे हटेंगी? कि समूचे का समूचा, कि मैं तो चैतन्य मात्र हूँ, बाकी सब जो है, चाहे मोटी परत हो, पतली परत हो, ये सब कल्पित है। ये कैसी कल्पित है? रस्सी में सांप के समान है, सुक्ति में रजत के समान है। ये तो जादू का खेल है, गुण गुणों में बरत रहे हैं। ना कुछ उत्पन्न हुआ है ना कुछ होगा, ना कुछ हुआ है ना कुछ हो सकता है, क्योंकि उत्पन्न होने के लिए कोई चीज है ही नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा। और वो उत्पन्न कैसे होगा? यदि बस इसको हम करके निपटाना चाहें, निवृत्त करना चाहें, तो निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये वस्तु है ही नहीं। जो वस्तु होवे उसको तो निवृत्त किया जा सके, जो वस्तु है ही नहीं, केवल दिखाई देवे कोई प्रेत, पिशाच,
अनेक रूप रख के आपके सामने आए, आप डंडा लेके उसको मारने जाएं तो क्या मार पाएंगे? क्योंकि वो है नहीं। यदि होता तो उसमें डंडा लगता। इसलिए कहा कि प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थम। यदि होता तो इसको निवृत्त होता। ये तो है ही नहीं, केवल दिखाई दे रहा है। प्रपंच यदि विद्येत निवर्तेत न माया मात्रमिदं द्वैतम। इसमें जो ये बड़े बड़े नदी जंगल पहाड़ मकान दिखाई, इनमें कोई बदल नहीं है। आप कहो कि ये सब क्यों गप लगा रहे हो? गप नहीं, विचार करके देखो तो नहीं है। अब विचार में तो सब कुछ दिखाई देता है, यदि विचार करके देखें तो इसमें कोई बदल नहीं है। और रोज आप देखते हो हमारे फोन में 250 पुस्तक रखी हुई है, और इसमें से हम 250 निकालते हैं तो भी बदल इतना ही है फोन में, और 250 रख दे 500 रख दे तो भी बदल उतना ही है। अब बताइए इन पुस्तकों में बदल का कोई प्रयोजन हो रहा है? जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो फोन से भी पढ़ रहे हैं, तो वजन कहाँ है? इतनी पुस्तक उसमें, वो भी कैसे? एक जो कार्ड है, उस कार्ड का जो धागा है, उस धागे में रखी, अच्छा 8 GB का धागा ले लो, 8 GB की चिप ले लो कार्ड, अच्छा 32 के धागा, उतना ही दिखाई देता है। उतने में इतना सब रखा हुआ है। ऐसे ही हिता नाम की नाड़ी में संपूर्ण दृश्य प्रपंच रखा हुआ है। वो हिता नाड़ी का परिमाण बताना संभव नहीं है। उसकी सूक्ष्मता के लिए कह देते हैं बाल के अग्रभाग के बराबर, बाल के अग्र के 1000वें हिस्से के बराबर सूक्ष्म है। अब ये भी उसकी सूक्ष्मता बताने के लिए है। ये उसका आकार, इसका जो आकार है ये आकार नहीं है। वहां ये दृश्य प्रपंच संसार रखा हुआ है। तो बताइए वजन कहाँ हुआ? केवल, अच्छा नाम में वजन होता है, अच्छा रूप में वजन होता है। ये ऐसा होता है काला आदमी में ज्यादा वजन होता हो, काले में गोरे में कुछ कम होता हो, ऐसा तो नहीं है कि काले आदमी में कुछ ज्यादा वजन होता होगा, गोरे में कम होता होगा। रूप में कोई वजन नहीं है और नाम में भी कोई बदल नहीं है। तो संपूर्ण दृश्य प्रपंच ये नाम रूप से अलग कोई वस्तु है नहीं, इसलिए इसमें बदल नहीं है। अब ये बात हम विचार करेंगे तब हमको समझ में आती है। अब विचार ना करने पर तो एक छोटा बच्चा है, उसको रुई का पहाड़ बहुत उसके सच्चे पहाड़ जैसा लगता है। जब हम विचार कर लेते हैं तत्व दृष्टि से तो इसमें कुछ भी कोई बदल नहीं है। तो यही जो दृश्य प्रपंच है, इसीलिए ज्ञान से जल जाता है। यदि ठोस होता तो कर्म करना पड़ता। कर्म से एक मिट्टी का ढेला पड़ा है, अब उसको ज्ञान से आप खत्म कर सकते हो? वो तो उसमें डंडा मारना ही पड़ेगा, पत्थर मारना ही पड़ेगा तभी फूटेगा। और एक भ्रांति से दिखाई देने वाली चीज, रस्सी में सांप दिखाई देता है, उसमें क्या डंडा मारने की जरूरत पड़ती है? उसमें केवल प्रकाश की जरूरत पड़ती है। प्रकाश जलाएं, टॉर्च जलाई और सांप गायब हो गया। तो जो कर्म से बनी हुई वस्तु है वो कर्म से निवृत्त हो गई, और जो कर्म से बनी हुई नहीं है, भ्रांति से बनी हुई है, ना समझी से बनी हुई है, तो समझदारी से चला जाएगा। इसलिए कारिकाकार ने कहा कि प्रपंच यदि होता तो इसकी निवृत्ति होती। यह है ही नहीं। माया मात्रमिदं द्वैतम
अद्वैतम परमात्मा। माया ये द्वैत जो है माया मात्र है, केवल दिखाई देता है, ना समझी है, और उसी ये ना समझी गई और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठिति। ये तो ज्ञान अग्नि से समस्त कर्म दग्ध हो जाते हैं। अब रही प्रारब्ध कर्म की बात, ये प्रारब्ध कर्म भाई ये तत्ववेत्ता का अनुभव नहीं है। क्यों अनुभव नहीं है? इसलिए अनुभव नहीं है कि उसको ये नहीं होता कि मेरा जन्म हुआ था। चलो ऐसा मान लिया जाए कि ये तो मान ले कि मेरा जन्म नहीं होगा, पर मेरा जन्म हुआ, ये भी उसको अनुभव नहीं होता। मेरा जन्म नहीं होगा ये तो होता ही नहीं, पर मेरा जन्म हुआ ये भी नहीं हुआ, ये भी उसको अनुभव नहीं है। क्योंकि जन्म और मरण उस अस्तित्व के है के होते नहीं है का ना जन्म होता है ना है मरता है पर आरोप लगा करके उसको वर्तमान में भूत में वर्तमान में उसकी प्रतीति तो होती है। जैसे मैं था, ये है ही था के रूप में दिखाई दिया, है ही हूं के रूप में दिखाई दिया, है ही होगा के रूप में दिखाई दिया। पर ये इस काल की परिधि से, काल परिच्छिन्नता से उसके रूप बदले से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धातु जो है वो बदला नहीं। एक दृघ धातु से कितने रूप बन जाते हैं व्याकरण में? पश्यति भी उसी से बनता है और दृश्यते भी उसी से बनता है, दृष्टा भी उसी से बनता है, दृष्टि भी उसी से बनता है। एक धातु से अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग होने से अनेक शब्द बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा धातु नहीं है संस्कृत में, व्याकरण में। यदि आपको 500 धातु भी आपने कवर कर ली तो आप एक 500 धातु को अच्छे समझने वाले आपके समाज में बड़ी ख्याति होगी, बहुत बड़े संस्कृत व्याकरण के विद्वान। और वैसे 5000 से ऊपर धातु हैं, उनका कोई पूरा समझ ले तो पूर्ण भाषा को समझने वाला होगा। इतना ही नहीं तो हम जितना समझ सकते हैं उतना भी हम नहीं समझते हैं, उसी से व्यवहार चलता रहता है। तो धातु अनेक होने पर भी अनेक रूप उसके होते हैं। ऐसे ही अस्तित्व है, ये कभी मिटता नहीं। ये फोन का है, कहो कि नहीं जी है, अलग अलग है। एक तो मेरा मैं है अलग है, और ये घड़े का है अलग है, कपड़ा का अलग है, मकान का अलग है, अलग अलग है। ऐसा सोचते हो? ऐसा नहीं। उस है पर जो नाम है वो बदलते गए। इस फोन को तोड़ दिया जाए तो फिर क्या कहोगे? ये फोन का टुकड़ा है पे इस रूप को हटा करके फोन का टुकड़ा आ गया। उसको जला दिया जाए, फोन की राख है। उस एक है में ही राख आरोपित हो रही है, टुकड़ा आरोपित हो रहा है, फोन समूचे का समूचा फोन आरोपित हो रहा है। तो इस है का जन्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि फोन का मैं मर गया, राख का है उदय हुआ हो। राख का मैं मर गया है, उसके टुकड़े का है उदय हुआ हो, ऐसा नहीं। तो ये मुक्ति क्या है? ये है, सिर्फ है। और ये है ही नहीं, इसको दो विशेषणों से और विशेषित किया गया है। वस्तुतः विशेषण नहीं है, समझने के लिए ये मालूम पड़ता है। मालूम पड़ना और है अप्रियता। यदि है हो गया लेकिन मालूम ना पड़े तो फिर है क्या? फिर कैसे कहोगे कि ये है?
और मालूम ना पड़े तो आप कहेंगे ये है। आपका कोई पुत्र बाथरूम में छुपा बैठा कि पिताजी हमको मारेंगे, और वहीं है, और आपको मालूम नहीं पड़ता, तो आप कहते हैं कि भैया वो तो विपिन तो बाहर गया होगा, यहाँ नहीं, कहते हैं ना, कहते हैं। तो है, मालूम भी पड़ना चाहिए और उसकी प्रियता भी होनी चाहिए, इसी को कहते हैं सत्य चित आनंद। तो जो सत्य है चित्त है, और जो चित्त है वो आनंद है, जो आनंद है वो चित्त है, जो चित्त है वो सत्य है। ये तीनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसी को परमात्मा कहते, इसीलिए सच्चिदानंद जो है वो उसका जन्म नहीं होता, ये ही है। इस है में जब भ्रांति से कुछ मिल जाता है तो इसी को ये ही संसार हो गया, और जब ये है बिल्कुल शुद्ध हो गया, प्योर हो गया, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये ही मुक्ति हो गई। तो ये ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ये जो परत हैं, कल्पित हैं, ये कल्प वास्तविक परत नहीं है, ये वास्तविक परत नहीं, कल्पित हैं। इन कल्पित परतों को जब ज्ञान रूप से, समझदारी से ये समझ जाए कि ये तो है नहीं, बस मुक्ति। तो इसी क्षण अब अभी हम मुक्त स्वरूप हैं, मुक्ति स्वरूप हम हैं। मुक्ति कहीं से पानी नहीं है, किसी से उधार लेने की बात नहीं है। ये ज्ञान तो बिल्कुल नगद सौदा है। हाथ पे रखा हुआ आंवला जैसे स्पष्ट दर्शन होता है, ऐसे इसका स्पष्ट दर्शन होता है। बस आँख खोलने की बात है, समझदारी की बात है। तो उस समझदारी से ये जो जैसे अग्नि से ईंधन जल जाता है, ऐसे ही ज्ञान रूपी एक चिंगारी से करोड़ों जन्मों के, अनंत जन्मों के, अनंत कोटि जन्मों के पाप कर्म उसी क्षण दग्ध हो जाते हैं। ये ज्ञान इस प्रकार से पाप को नष्ट कर देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्